हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। कल भी पूरे दिन व्लॉगिंग नहीं की, आज भी पूरे दिन नहीं की। अभी 10:30 हो चुके रात के और फेस पे बैंड बजी हुई है। तो बस अभी जा रहे हैं रीलू की एक फरमाइश पूरी करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, अथक को और रीलू को मैंने स्विमिंग पूल दिलवाया था उसके बर्थडे पे, तो रीलू के लिए भी मैंने लिया था और भी गिफ्ट्स दिए थे। बट ईलू के लिए जब वो लिया था तो कल संडे है, तो ये चाहती है कि उस पर कुछ करे। तो और गर्मी भी काफ़ी है, तो देखते हैं। वो पंप हमें मिल जाएगा अगर जहाँ से लिया था वहाँ पे पंप, हाँ, तो मिल जाता है तो लेके आते हैं अभी। तो उसी के लिए निकले हैं, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, कल तक चल जाएगा। क्योंकि अब कल के लिए है मेरे पास व्लॉग, फिर है नहीं। तो बस हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए। तो बस व्लॉग लेट स्टार्ट इसलिए किया कि चलो स्टार्ट कर दूंगी तो ख़त्म करने का भी सोचते, वरना 2 दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी। एक तो तबीयत ख़राब चल रही थी, बीकानेर गई तब से, फिर आज पूर्णिमा थी तो फिर मैंने कहा चलो नहीं करते हैं। फिर कथा करने गई तो डाउन हो गई, तो आधे में इन्होंने संभाला, आधे में इन्होंने की। क्योंकि हो जाता है यार, जिस दौर से गुजर कर आए हैं और जिस दौर से गुजर रहे उसके बाद मूड भी ना कभी डाउन रहता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी डाउन रहता है, कभी ठीक हो जाता है, ये हो जाता है। तो कथा के बीच में ही काफ़ी कुछ हो गया। फिर 5 बजे कॉल आया कि ये प्रॉब्लम आ गई है, किसी ने कोई मैसेज किया, तो फिर उस पे प्रॉब्लम, उस पे टेंशन हो गई। फिर मैंने इनको बोला अब तुम संभालना, मेरी तो ना सहन करने की शक्ति नहीं रही है। क्योंकि देखो किसी को नहीं पता किस दौर से गुजरे, लेकिन उसके बाद भी परेशान करने के लिए आना होता है किसी ना किसी को, तो ये रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट कर ही देते, वरना होगा ही नहीं। इन्होंने भी कहा कि तुम्हारी अपना नॉर्मल ब्लॉग वगैरह स्टार्ट रखो, अपने आप को बिजी रखो, तब माइंड तुम्हारा सेट होगा। तो फिर ये लेने आए थे। अब 10:30 बजे तो यही मिला हमें, अदरवाइज ना ये बिजली वाले भी मिलते हैं, लेकिन ईलू को तो कल करना ही करना था किसी भी कीमत में, तो फिर इसके लिए दिलवाया। बच्चों की खुशी में ही खुशी मिलती है यार। अब क्या है, हमारी लाइफ का मकसद कि ईलू अथक खुश रहें, उनकी लाइफ को अच्छा बनाना है, बस अब एक ही मकसद है जो है, इसीलिए बस सब कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन के ना आगे बढ़ रहे हैं। तो बस बढ़ने दो आगे स्ट्रॉन्ग बन के। तो बस यहाँ पे ये दिलवाया था इसको, तो सुबह को भाई ये पूल पार्टी वगैरह करेगी। मूड ऑफ था तो भाई घर भी थोड़ा थोड़ा फैला फैला सही था। और फिर मैंने बर्तन वगैरह भी नहीं किए थे क्योंकि फास्ट था तो खाना भी देखो नहीं खाया हुआ था। तो रात 10:30 बजे खाया, वो भी स्वाद नहीं लगा मुझे, क्योंकि पूरे दिन के भूखे होते हैं और फिर कोई कई प्रॉब्लम्स आती रहती है, उसके बाद तो फिर खाना भी स्वाद नहीं लगता है। तो फिर ये संडे का दिन है, सुबह को उठे थे, ब्रश किया, अपना फेस वॉश किया। सबसे पहले मैंने बोला कि चलो अपन मशीन में कपड़े डाल देते हैं और कल के जो बर्तन हैं वो मैं अभी कर लूँगी। उसके बाद ही जो है, आज पूल पार्टी करने का था तो उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि मेरे माइंड में जब तक बोझ रहता है तो मैं एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बर्तन वगैरह जो है ना वो निपटाए यहाँ पे, फिर आगे के काम करेंगे। तो मैंने बर्तन किए, तब तक इन्होंने चाय बना ली। तो फिर सारा काम करके, देखो कुछ भी करना हो आपको, मार्केट जाना हो आपको, कुछ भी पूल पार्टी करनी हो, कुछ भी करनी हो, औरतों को तो पहले काम करना ही होता है। तो और मैं कर भी नहीं सकती जब तक मेरे माइंड में काम का बोझ रहता है, तो मैं एंजॉय कर नहीं सकती, लेकिन करना पड़ता है। क्योंकि देखो ईलू इकलौती है, तो उसका भाई बहन दोस्त सब कुछ ही बनना है, सब कुछ करना है उसके लिए। तो फिर इसीलिए फटाफट मैंने काम भी निपटाया, और जैसे जैसे काम हो जाएगा ना तब बस पूल का वो काम कर लेंगे, पूल पार्टी कर लेंगे ईलू के लिए। तो मैं नहाने चली गई थी, मुझे तो नहाना ज़रूरी होता है, एक बार भले ही मुझे पानी में कूदना था लेकिन फिर भी। तो मैं नहाने चली गई थी, तब तक में इन्होंने पूल को ना हवा भर ली थी पूल में। वैसे वैक्यूम क्लीनर से भी कोई बोल रहा था कि भर जाती है, और भी पंप आते हैं, लेकिन हमें इतनी रात को यही मिला क्योंकि ईलू को अगले दिन ही करनी थी, उसकी जिद चल रही थी। तो फिर इसीलिए लेट नाइट लेके आए थे। अथक के लिए भी ले दूंगी, ये ठीक है, ये अब ये वाला पंप भी सही है, बट देखते हैं और कोई भी अच्छा वाला, वो बिजली वाला देखेंगे, वो मिल जाता है तो वो देखेंगे। तो अच्छा लगता है, बच्चे मज़े कर लेते हैं, अच्छा है ये चीज़। और गर्मियों में तो बहुत काम की चीज़ है, और 2 से 3 बंदे आराम से आ सकते हैं, बैठ कर तो 4 बंदे भी आ सकते हैं। तो बस ये फिर बाद में ये सब फुला करके और चले गए थे नाश्ता वाश्ता देने के लिए। और
मैंने फिर अपने काम निपटा लिए थे क्योंकि छत भी बहुत गंदी हो रही थी और आजकल आंधी वगैरह भी काफ़ी चल रही है, तो धूल मिट्टी बहुत पीछे के घरों की कचरा भी ना हमारी छत पे उड़ के आ जाता है। तो मैं साफ़ करती हूँ और अगले ही पल वो फिर गंदी हो जाती है। तो मतलब सोचने लायक चीज़ है, कभी कभी मुझे लगता है करूँ ही नहीं क्योंकि वापस गंदी हो जाती है। तो बस इसमें पानी भरने के लिए रखा था और पोछा मैंने नहीं लगाया था क्योंकि इसी पानी को यूज़ लेंगे। देखो इसी पानी से कार वगैरह भी धो देंगे, इसी पानी से घर भी साफ हो जाएगा, इसी पानी को पौधों वगैरह में भी डाल देंगे और नीचे के पौधे हुए और हर चीज में, ठीक है। और मुझे छत साफ करनी थी क्योंकि पीछे जब बल्ली फंटे और लग रहे थे ना, उसके बाद से छत बहुत गंदी वाइट वाइट सी हो रही थी। तो मैंने सोचा था कि पूल के पानी से मैं धो दूंगी इसको, तो मैंने धोई भी थी, लेकिन फिर उसी दिन आज ही के दिन आंधी वगैरह भी आ गई थी। तो बस ये सारा काम किया और फिर मैंने कहा चलो पॉपकॉर्न भी बना लेते हैं। तो समोसे और ये ले आएंगे, पॉपकॉर्न हो जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक रखी थी, अथक के बर्थडे के टाइम पे मैंने कुछ उसके लिए खाने पीने की चीजें लेके आई थी ना, तो कोल्ड ड्रिंक भी मैंने 3-4 तरह की छोटी छोटी बच्चों को दिलवाई थी, तो वही वाली रखी थी। तो वही वाली से काम हमारा चल गया है ना। और कुछ चोकोपाई और भी मैंने लेके दी थी, तो वो चोकोपाई वगैरह भी रखी थी, तो इलू के लिए वो भी हो जाएंगी। तो फिर उससे ना पूल पार्टी अच्छे से हो जाएगी, इलू एंजॉय कर लेगी और क्या। इलू ने अथक को बहुत मिस किया क्योंकि इलू कुछ भी करती है ना, चाहे बाहर कुछ खाने जाएगी चाहे कुछ भी करेगी कि मम्मी अथक अपने पास रख लो, अपन जो जो करेंगे फिर वो अथक वो करेगा। उसको बहुत उसकी मिस करती है, उसको कुछ भी करेगी ना। तो बस ये टॉवल वगैरह भी हमने ना निकाल के रख लिए थे इसमें, और ये कपड़े भी निकाल के रख लिए थे, तो क्या कि इसी वाले रूम के बाथरूम में हम नहा लें। तैयार है पूल के अंदर जाने के अब चलो इलू पकड़ो। अरे सुनो, पॉपकॉर्न में नमक डालना है डाल। तो हम रेडी हैं पूल के अंदर चलो चलो आप भी चलो हमारे साथ, समोसे खाओ पॉपकॉर्न खाओ। पिकनिक होने वाली है जबरदस्त। मैं आ रही हूँ तेरे साथ। मैं अब जा रही हूँ इसके साथ खेलने। कितने सालों बाद स्विमिंग पूल में बैठा हूँ मैं। स्विमिंग की है मैंने उसका। अरे उड़ रहा हूँ तो ऐसे फ्लोट कर रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ। अरे मस्त है मम्मी। अब 2-3 घंटे तक कहीं नहीं जाता। और तीनों आ गए हम लोग इसमें, तीनों आ रहे हैं, ऐसा नहीं। अरे वहाँ फ्लोट कर रहे थे। मम्मी देखो ये तो गले तक आ गया। हाँ बस ऐसे से पैर फैलाओ। हैप्पी संडे। सन बात, इसको कहते हैं सन बात। तो बाकी पूरा ना पूल पार्टी वाला आप इलू के चैनल पे देख लेना। इलू के चैनल का नाम है इलूज प्लेनेट। तो यहाँ पे बस नाश्ता वाश्ता यहीं पे इसके अंदर ही कर लिया था और बस इलू के साथ मज़े कर लिए। फिर मेरा जी घबराने लग गया, मेरी तबीयत खराब होने लगी थोड़ी देर में। तो फिर मैं निकल आई थी इन लोगों से पहले। ये लोग तो थे अंदर और भी, फिर बट मुझे बाल वाल भी वॉश करने थे तो मैं निकल गई थी। तो ये सारा व्लॉग ना और डिटेल में देखना है तो इलू के व्लॉग में देख लेना, इलू के चैनल पे। तो मैं लिंक कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। बस पॉपकॉर्न वगैरह भी खा लिए थे, बाकी अच्छा लगा, मज़ा आया। लेकिन मुझे किसी भी चीज़ में 1 घंटे से ज़्यादा मज़ा नहीं आ सकता। और अभी माई कंडीशन भी ऐसी है कि अभी जैसे मैं खुश हूँ तो अगली पल मुझे कुछ और ही फील होने लगता है। तो फिर मैं बाहर निकल आई थी। तो 1 घंटे के करीब या 1.5 घंटे के करीब तो मैंने भी इसमें रहा होगा क्योंकि वीडियोस भी बनानी होती है। तो फ्रेंड्स ये पूल पार्टी करते करते अभी 1 घंटा बीत गया हमें और ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ से बाहर निकले। इतनी शानदार धूप देखो, ऊपर सन बात ले रहे हैं हम। ये बिल्कुल रॉयल वाली फीलिंग आप देख सकते हो। हमें खुद को गॉगल वॉगल पहन के और पूरे रॉयल फीलिंग की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, खाने पीने की सब कुछ लिया हुआ है। आधा सामान तो खा के ख़त्म कर दिया, घुसते ही खा लिया था। पेट देख रहा है, फूल गया पानी में। कैसे मज़े आ रहे हैं? बहुत मज़े आ रहे हैं। क्या मज़े आ रहे हैं?
मजे आ रहे हैं, बस रिलैक्स फील कर रहे हैं। ये जो भाग दौड़ घूमते फिरते रहते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छा अभी लग रहा है, क्योंकि आज हमारा कहीं जाने का भी नहीं था, तो इस तरीके से मजे कर लो, शाम को निकल जाएंगे कहीं। कुछ डिफरेंट आज कर लिया है, मतलब रूटीन से पक गए थे। और राजस्थान में, और जब ये लेके ही आए थे तो यूज तो लेना ही था ना। हाँ, और जयपुर में आपको पता ही है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है। अभी ही 40 डिग्री से ऊपर 41-42 डिग्री सेल्सियस है, और अभी तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा 45 to 50 के बीच में रहेगा। और अभी तो सिर्फ अप्रैल चल रहा है, 17 अप्रैल हुआ है, मई जून जुलाई, तो ये काम आएगा हमारे लिए बहुत। जब भी संडे को या ज़्यादा गर्मी लगेगी तो खुला लेंगे और फिर पिचका देंगे। मजे। तो मैं नहा ली हूँ, पूल से बाहर आ गई थी मैं, और इल्लू और ये थे, अब ये लोग भी बाहर निकल गए हैं। बाल भी वॉश करने थे मुझे, थोड़ा छत पे भी झाड़ू लगाई थी ना, तो बस एकदम से मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अभी किसी टाइम खुश होती हूँ, किसी टाइम एकदम से कुछ होता है और बस मूड मेरा ऑफ हो जाता है। ऐसे ही मेरे पूल के अंदर हुआ, और फिर पता नहीं कुछ याद आ जाता है, तो फिर बाहर निकली और उनका मैं तो नहा रही हूँ, पता नहीं अजीब सा फिर डाउन सा लो सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा चलो यार बाहर निकलते हैं। इलू के साथ, उसके साथ बच्ची बन जाती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ उसके लिए, और फिर एकदम से अचानक कुछ हो जाता है। अभी पता नहीं कब इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, तो बस चल रहा है सब कुछ। तो अब खाना देखते हैं, अब में से किसी को भी भूख नहीं है। ये नहा रहे हैं और साथ में बाथरूम भी साफ़ कर रहे हैं, फिर पूल का पानी भी थोड़ा सा निकालना है, क्योंकि आज हमें थोड़ी छत धोनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, तो झाड़ू लगाई, अब थोड़ा सा पूल के पानी से ही धो देंगे। और बस देखते हैं क्या करते हैं। सुबह से थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, अभी तो यही चलता है। तो बस ये लोग भी नहा लिए थे। इलू अथक से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, तो वो बोल रहा था कि मौसी अंदर जाके दिखाओ, तो फिर मैंने उसको अंदर जाके दिखाया था। मैंने कहा मैं नहा तो ली हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बता देती हूँ। तो मैंने बोला तेरा भी करवा ले, मज़े करना। तो उसका भी मन हो रहा था देख करके, अपना भी वो बोल रहा था मैंने तो अपना अनबॉक्स भी नहीं किया अभी तक, तो बट करवाएंगे। उसका मम्मी भी बुला रही है काफ़ी टाइम से, क्योंकि कुछ सामान वगैरह शिप्रा का सेट करवाना है, तो मम्मी अकेले कर नहीं सकती, शिप्रा जॉब पे जाती है ऐसे करके। तो सोच रही हूँ जाऊँगी, मम्मी को बोला तो है जब इलू की छुट्टियाँ लग जाएंगी तब थोड़े दिन के लिए आ जाऊँगी तो करवा दूँगी। और क्योंकि मम्मी की भी अब एज ऐसी है ना कि एकदम से अकेले कर नहीं पाती है, तो फिर देखते हैं कोई रूम में सेट करके देखेंगे। मम्मी के भी घर में उतनी जगह नहीं है, तो सामान तो अभी उसका वहीं पे रखा है, तो देखते हैं उसका सेट करवाने, कुछ कपड़े वगैरह जो है ना वो सेट करवाने। तो बस देखो पूल के पानी से ही मैंने ये कमरा वगैरह भी धो दिया था, पोछा वगैरह भी सब कुछ लगा लिया था। और इन्होंने क्या किया था कि गाड़ी धो दी थी, पौधों में डाल दिया था ऐसे करके। फिर छत मुझे धोनी थी, और यहाँ से भी धुलाई हुई नहीं थी, तो यहाँ पे जो कबूतर और है ना तो वो थोड़ा सा गंदा कर देते हैं, तो ये भी मुझे धोना था, तो यहाँ पे भी मैंने धो दिया। और पूरी छत पे भी डाल के मैंने वाइपर चलाया था कि भाई एक बार मिट्टी जम जाए, जो भी मिट्टी है ना जो वाइट वाइट हो रही है, तो फिर वो पूरी छत धोई। लेकिन यार शाम को ना आंधी तूफान आ गया, बताओ मेरी इतनी मेहनत की तो पीछे से उड़ उड़ के आ गया कचरा, बताओ इतना मैंने धुलाई की, सफाई की। उसके बाद तो बस देखो इधर पे एक वैसे यहाँ पे ये होता है कि पूरा पानी निकाल दो, इधर से वो होता है ना बना हुआ, तो इसको खोल दिया था जब अधिकतर सारा काम हो गया था ना, पौधों वगैरह में डल गया, तो इसको खोल दिया था। फिर इसको मैंने वाइपर से ले लेके इस पानी को पूरी छत को वाइपर कर दिया था। तो बस ऐसे इसको कर दो और फिर इसको सुखा दो, और सुखा करके इसको समेट के वापस रख दो, और जब आपको फिर यूज़ लेना है तो फिर यूज़ ले लो। इससे छोटा वाला भी आता है, उसमें भी एक बच्चा जो है एंजॉय कर सकता है, इलू और जितना एक बच्चा, लेकिन उतना गहराई में नहीं आता है। तो इसका प्राइस काफ़ी बोलते हैं, लेकिन हमने 2 लिए थे तो सही प्राइस में मिल गया था। तो बस यहाँ पे इस तरीके से इसकी हवा भी निकाल दी थी इन्होंने, और फिर देखो मैंने पूरी छत को इस तरीके से धोया था। तो आज मेहनत एंजॉय भी किया, तो मेहनत भी काफ़ी की, क्योंकि सुबह भी छत पे झाड़ू लगाई, घर की सफाई वगैरह की, फिर घर को धोया, छत को धोया। तो देखो मेहनत के साथ साथ एंजॉय भी कर लेती हूँ, और या यूँ कह दें कि एंजॉय भी कर लेती हूँ और मेहनत भी कर लेती हूँ। सब करना सब कुछ ही है, देखो एक लेडी में बहुत शक्ति होती है, वो सब कुछ ही कर लेती है। तो हमारा सारा काम हो गया है, मतलब कि छत धुल गई और कमरा भी धुल गया, पोछा वोछा मैंने सब कुछ लगा लिया। अब नीचे का बस मुझे साफ करना है, नीचे पानी गया होगा ना तो वो साफ करूंगी थोड़ी देर में जाके, ये चल रही नहीं है अभी क्योंकि थक गई है बाद में।
मतलब हम करीब 2-2.5 घंटे बैठेंगे शायद। नहीं दो इतना घंटे? नहीं, मैं तो दो 1 घंटे घंटे 1 घंटे में तो 1.5-2 घंटे तो हो ही गए होंगे इतने नहीं हुए थे। सुनो रिलैक्स करते करते। और बाकी फिर मैं तो नाली थी, फिर ये थोड़ा सा और बैठे थे और अभी उसको डिसमेंटल किया सारा, हवा निकाल के कुछ पानी निकाल दिया सारा और छत धोई है। लेकिन छत में एक बार और झाड़ू लगानी जरूरी होगी है ना। अब थोड़ी सी मिट्टी ना जम जाएगी ना, तो थोड़ी देर दूर की झाड़ू लगाई, फिर उठाई उसको, फिर थोड़ी दूर की, ऐसे करके, क्योंकि बहुत दिनों से इतनी गंदी हो रही थी कि पूरा वहां का कचरा उड़ के घर पे आ जा रहा था। कुल मिलाकर उस पानी को हमने यूटिलाइज कर लिया है। हाँ, पौधों में डाल दिया, घर धो लिया, पोछा लगा लिया, नीचे भी पानी डाल दिया मैंने, नीचे भी कार में भी डाल दिया, कार हाँ यहीं से डाल दिया कार। तो एक बार क्या हुआ, मग्गा ही दड़ाम गया है ना, दूसरी बार क्योंकि कार में डाल रहे थे तो धड़ाम करके वो मग जो होता है ना, वो भी चला गया साथ में 2 बार। इल्लू भी रेस्ट कर लिया बना। अब खाने का हम सोचे ब्रेड रखिए तो कोई सैंडविच वगैरह कर लेंगे। पहले सोचा था दाल बाटी, लेकिन आज पूल पार्टी कर ली तो दाल बाटी का नहीं रहा। अब अभी मुझे कूलर देखने भी जाना है थोड़ी देर बाद, रेस्ट के बाद। अब आना करनी नहीं चलेगी, क्योंकि ये दिन भर ये लोग एसी चलाते हैं, मुझे तो सूट नहीं करता, मेरी तो बॉडी ऐसी हो जाती है एसी से। अगर पसंद आ गया तो मैं तो उठा लाऊंगी। थोड़ा रुक के चलेंगे, तो 12 बज रही है, भयंकर वाली गर्मी है। अरे सुनो, पोहा वगैरह भी नहीं है, वो भी लाना है। सब्जियां भी नहीं है, सब्जियां भी चाहिए, कल से मंडे है तो भाई। टूथपेस्ट भी आती है, टूथपेस्ट रखा है थोड़ा सा, क्योंकि इस बार रिलायंस नहीं गए थे ना, तो कुछ चीजें जो रिलायंस से आती ना वो आई नहीं, तो अभी तो रेस्ट करते हैं। अभी कुछ देर पहले इलू क्या बोल रही थी, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं है आज, खाना मत बनाना जस्ट कुछ देर पहले। और अब मैक्रोनी बना दे। अभी क्या है, 12 बजे तक तो भूख नहीं लग रही थी, अब 1 बजे 12 बजे से अब 1 बज गई, अब भूख लगने लग गई बहुत तेज। मैं नहीं बना रही आज, थके हुए इतने हैं, उसमें पूल पे पड़े हुए अब थकान हो रही है, सब कुछ साफ सफाई। अरे पहली बात तो मैंने तो पूरी छत धोई है, मैंने पूरा घर धोया है, मैंने झाड़ू भी लगाई थी आज छत पे। भूख लग रही है, उसका क्या विकल्प है, हमारे पास ब्रेड रखी हुई है, पूरी की पूरी ब्रेड और नमकीन। मैं कह रहा हूँ खा लो ब्रेड और नमकीन, मैं जहर लगती है इससे बेस्ट अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ब्रेड नमकीन सॉस, पोहा भी नहीं है, बनाने वाला नहीं है तो फिर तो सब्जी नहीं है ना, पहली बात तो यार। रोटी सब्जी क्या है, कहाँ वीडियो ले रही हूँ, बात ऊपर स्मार्ट होगा, स्मार्ट। अच्छा मैं क्या हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम दोनों में से स्मार्ट। अरे तुम मैं कहती भी नहीं कि मैं अच्छी हूँ, नहीं स्किन में फिर भी आप कह सकते हो कि ये गोरी है। अरे गोरे काले नहीं होता है कुछ, तुम हो स्मार्ट, ठीक है, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे फेस की हर चीज सदी हुई है, मेरे को पता है। मेरे थोड़े से बाल अभी क्या है, लेकिन आपको कौन अच्छा लगता है ये बता। सब अच्छे लगते हैं उनको, जो औरतों की इज्जत करता है वो हर आदमी अच्छा ही होता है पोल चला दो एक। अरे तो मैं कर रही हूँ क्या तुमसे कि तुम अच्छे या मैं अच्छे, क्या बकवास है। मैं अभी शुरू करूंगा व्लॉगिंग, बहुत टाइम। कौन इनको सपोर्ट करेगा, क्या मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में तुम जरूर। करोगे नहीं, बहुत फालतू की बातें करते हो, कहते थे करते नहीं हो तुम। मुझे व्लॉगिंग करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन टाइम नहीं है। तो बस आज का जो लंच हमने ऐसे ही चला लिया था कि ब्रेड रखी थी तो उसके सैंडविच बना लिए, इलू के लिए थोड़ी सी मैगी बना दी, तो इसी में हमने क्या है कि अपना पेट भर लिया, क्योंकि थकान मुझे इतनी हो गई थी और घर में सब्जी एक भी नहीं थी। तो अब ये जाएंगे मंडी तभी लेके आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो फिर सैंडविच और ये कर लिया। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। बस सैंडविच हमने खाया और इलू ने मैगी खाई और ये करके। तो संडे वाला दिन कभी कभी ऐसे भी निकाल लेना चाहिए कि चलो जो है उसी में चला लो, तो इसीलिए, वरना अभी मैं इन लोगों को बोलती ना कि बाहर खा लो तो बाहर का भी ये लाने को तैयार थे, लेकिन देखो शाम को भी जाना है तो चटर पटर फिर ये शाम को भी करेंगे दोनों बाप बेटी, तो फिर शाम को देखेंगे, क्योंकि अभी कूलर लेने भी जाना था इसलिए। तो अभी हमने ऐसे कर लिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट और करके और निकलेंगे बस तैयार होके, तो इसलिए वो व्लॉग अलग से स्टार्ट कर दूंगी। ये व्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा हो गया है, फिर एक्सपोर्ट होने में अपलोड होने में बहुत दिक्कत आती है, जितना लंबा होता है ना तो फुल एचडी में भी नहीं हो पाता है। आजकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना कि फुल एचडी में नहीं हो पा रहा, उससे थोड़ा सा कम वाली क्वालिटी में फिर मुझे करना पड़ रहा है, बीच में कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो बस
आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।